हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार अरोरा सर आज आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, भाई बंधु, बड़े गार्जियन, सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब तो बिहार विधानसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है, मतगणना भी हो गया। कुछ पार्टी जीता भी, कुछ पार्टी हारा भी। हम आप लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा, इंसानियत से बोलिएगा। अगर मेरी आवाज़ अगर आपके पास पहुंच रहा है, हम किसी जाति और किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। बस हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप लोग को किस प्रकार का नेता पसंद है। आपके बिहार में एमएलए के रूप में आईएएस भी लड़ा है चुनाव इस बार, आईपीएस भी लड़ा है, डॉक्टर भी लड़ा है, राइटर भी लड़ा है, छात्र आंदोलन करने वाले नेता भी लड़ा है, कोचिंग संचालक भी लड़ा है, अनेकों व्यक्ति लड़ा है। सब काम बारी बारी से नाम बोलेंगे। आप लोग बस केवल दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा कि क्या कुछ व्यक्ति का नाम मेरे पास है, टोटल व्यक्ति का नाम तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ ही व्यक्ति का एग्जाम्पल हम आपको देंगे। आप बस इंसानियत से बताइएगा कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति पसंद है। कुछ व्यक्ति का नाम मेरे पास है। पहला व्यक्ति है दिव्यांशु भारद्वाज। इंडिपेंडेंस से चुनाव लड़ रहे थे। पटना छात्र आंदोलन, पटना यूनिवर्सिटी के से चुनाव भी लड़े थे। इनको मात्र 2082 वोट आया है। दूसरे रूप में है विपिन सर। आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे, बिहार का एक एक बच्चा जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है, एक एक बच्चा जानता है। इनको मात्र 7657 वोट मिले हैं। आप दिल पर हाथ रख करके एक बार बोलिएगा कि विपिन सर 7657 वोट के लायक थे। जो व्यक्ति एक मुखिया रह करके अपने पूरे पंचायत में उतना काम किए हैं, शायद आप जिस भी पंचायत से होंगे, आप अपने मुखिया के बारे में एक बार सोच करके देखिएगा। उसे कई गुना आगे काम किए हैं। शायद आपके पंचायत में 5 केजी अनाज नहीं मिलता होगा, लेकिन उनके यहाँ 5 केजी अनाज क्या, 5 दाना अनाज भी नहीं काटा जाता है। वो व्यक्ति खुद से लगभग 40 लाख से प्लस का बांध बनवा दिया है, जो कि 40 लाख का काम एक मुखिया के लिए बहुत हाई लेवल का है। वो व्यक्ति मात्र 7657 वोट पर सिमट गए। जितने व्यक्ति अगर विपिन सर से पढ़े थे स्टूडेंट के रूप में, अगर उनके साथ साथ अगर उनका परिवार भी अगर इनको वोट अगर दे देते तो शायद विपिन सर 20,000 से प्लस वोट से चुनाव जीत जाते महानार से। जीता कैसा व्यक्ति, जो कि वहाँ एक बार और विधायक रहे हैं। कोई भी पार्टी से हो, पार्टी से हमको मतलब नहीं है। उनके अगेंस्ट में कौन व्यक्ति खड़ा था, जिनको कि शिक्षा से मतलब भी नहीं था। दूसरे व्यक्ति के रूप में है तीसरे व्यक्ति राकेश कुमार मिश्रा। सोचिए, यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, बहुत ईमानदार हैं। उनका देखिएगा बढ़िया से सर्च करके, उनको मिला 11,758 वोट।
सोचिए, विपिन सर टीचर हार चुके हैं, राकेश कुमार मिश्रा आईपीएस हार चुके हैं। दूसरा है दिलीप कुमार यादव, बहुत अच्छी बात। आप सोचिए आप किनको वोट नहीं दिए हैं। आज हम दिलीप जी के फेसबुक पर देखे थे, लिखा हुआ था कि क्या करें बच्चा 22 नवंबर के टीआरई 4 के लिए आंदोलन के लिए फिर से हमें बोल रहे हैं कि सर भैया एक बार आंदोलन किया जाए। सोचिए, वो व्यक्ति जितना व्यक्ति के लिए लड़ा है पटना में जाकर के, अगर वो व्यक्ति अगर साथ में अगर खड़ा हो करके अगर चुनाव प्रचार अगर कर देता, अगर अपना परिवार का भी वोट, अगर रिश्तेदार का भी वोट अगर ट्रांसफर करवा देता, तो शायद पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला व्यक्ति दिलीप कुमार होता। लेकिन उनको मिला क्या? 1278 वोट। क्यों लड़ेगा आपके लिए टीआरई 4 में? आपका हक बनता है उनसे मांगने का? नहीं हक बनता आपका मांगने का। आपका हक नहीं बनता है कि आप दिलीप कुमार, देखिए कोई पार्टी का है नहीं बेचारा, निर्दलीय लड़े थे। हम किसी पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं कि आप उसको जिता दिए, उसको हरा दिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने किसको हराया है? विपिन कुमार, जो कि एक छात्र नेता है। सबसे ज़्यादा लाठी बेचारा खाए हैं, चाहे टीआरई 4 का एग्जाम हो या फिर दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, आंसर शीट जारी करवाने के लिए हो, सब चीज़ के लिए लड़ा है। जिसको मात्र परिणाम क्या मिला है? 1278 वोट। आपको क्या चाहिए? आप किस मुंह से उससे आप बोलिएगा, किस मुंह से आप उसको बोलिएगा कि टीआरई 4 के आंदोलन के लिए फिर से पटना में लाठी खाइए? क्यों खाएगा बेचारा? क्यों ना 4 साल मेहनत करेगा, 4.5 साल मेहनत करेगा, खूब पैसा कमा लेगा। वोट खरीद, अगर उनको एमएलए अगर बनना रहेगा तो 4-4.5 साल मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा, एमएलए बनेगा, वोट खरीद लेगा। जब आप वोट पर बिकने के लिए तैयार हैं तो वोट खरीद करके भी एमएलए बन सकता है। क्या विपिन सर के पास पैसा नहीं था? विपिन सर भी चाहेगा तो 1-1 हजार रुपया बांट करके मेहनत से कमाया हुआ पैसा एमएलए बन जाएगा। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि आपको 5 साल विपिन सर से कुछ मांगने का जरूरत, हक नहीं बनता है। तो दिलीप कुमार भैया के बारे में यही बोलेंगे कि मात्र 1278 वोट, 1278 से ज़्यादा लोगों के विपिन यानी दिलीप जी खुद से ज्वाइनिंग करवा दिए होंगे, लड़ के, लाठी खा के, पुलिस डंडा केस, थाना में टॉर्चर, जेल में टॉर्चर, केस मुकदमा, पानी का गोला, बरसात में, धूप में, ठंडी में, सब दिन लाठी खाया आपके चलते। आप अभी किस मुंह से उनको बोल रहे हैं कि आप फिर से मेरे लिए 22 नवंबर को टीआरई 4 का आंदोलन करिए? आपका हक बनता है? आपका हक नहीं बनता है। दूसरा है एलवी प्रसाद डॉक्टर साहब हैं, ये भी 8347 वोट इनका हकदार है। आपको पटना यूनिवर्सिटी छात्र नेता को आप इग्नोर कर दिए, विपिन सर जैसे शख्सियत को मांगनार इग्नोर कर दिया, राकेश कुमार मिश्रा एक आईपीएस आईएएस थे, उनको आप इग्नोर कर दिए, दिलीप कुमार छात्र आंदोलन से उभरे हुए व्यक्ति थे जो कि आपके चलते करोड़ों लाठी खाए हैं। कितना बार जेल गए वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि हम कितना बार जेल गए, कितना बार हम जेल से बाहर आए। हम लोग अगर कोई व्यक्ति को, अगर गांव में अगर किसी को अगर कोई हमसे अगर ज़रूरत पड़ 2 रुपया मांग लेता है, अगर उससे मदद नहीं हम कर पाते हैं तो दोबारा उससे हमको मुंह खोलने में शर्म लगता है कि हम किस वजह से उससे मुंह खोलें। लेकिन सोचिए बिहार का बच्चा कितना बेशरम है। 1278 वोट लाया है बेचारा, फिर से उनको कह रहे हैं कि मतलब कि आपके चलते वो अपने माँ बाप, पिता, बहन, बीवी को त्याग करके आपके चलते लाठी खाने के लिए जाए। वोट आप किसको दीजिएगा? तो जो कम से कम 10 बलात्कार, 4 अपहरण, 2-4-5 गोली,
दो चार लूट डकैती किया हुआ रहेगा, वैसे व्यक्ति को आप दीजिएगा वोट और अधिकार मांगने आइएगा किससे? दिलीप सर से। अगला केसी सिन्हा, सोच करके देखिए, अगर केसी सिन्हा अगर नाम आप बोलते होंगे ना तो जुबान से नाम नहीं आपको आता होगा, क्योंकि आप लोग जो इनके साथ किए हैं, दिलीप कुमार के साथ हम भी मार खाए थे सर जी, बोला था सब स्टूडेंट की साथ देंगे, लेकिन सब दिखा दिया, कोई नहीं साथ देता है, कोई नहीं साथ देता है बाबू, अजय जी कोई साथ नहीं देता है। दिलीप सर से हम बहुत अच्छी तरीक़ा से बातचीत भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। हम 2 विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गए थे, विपिन सर के प्रचार में भी गए थे, लगभग वहाँ भी 3-4-5 दिन हम बिताए हैं। एक दिलीप सर का भी प्रचार में हम गए थे, 2 दिन वहाँ भी हम रहे थे, क्योंकि वहाँ लास्ट में गए थे जब तक वहाँ चुनाव प्रचार बंद हो गया था। बस वहाँ 2 ही दिन हमको टाइम मिला था, विपिन सर के भी यहाँ गए थे। सोचिए, केसी सिन्हा जिस व्यक्ति के नाम ले रहे हैं, केसी सिन्हा, पूरे बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में केसी सिन्हा का बुक नहीं हो। इनका किताब पढ़ करके व्यक्ति आईएएस, जैसे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में गए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी आप आईएएस बन सकते हैं। आप 9 से लेकर के 9, 10th, 11, 12th, आईआईटी, जेईई मेंस, जो भी चीज़ आप निकालिएगा तो एक बार केसी सिन्हा का बुक हाथ में आपको लेना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति को क्या मिला है? 15,017 वोट। आप सोच करके देखिए, हम तो नाम ले रहे हैं तो हमको खुद, इनका नाम लेने में हमको खुद शर्म आ रहा है कि हमारे हल्क में उतना औकात नहीं है कि हम केसी सिन्हा का नाम लें। इनका चप्पल का एक खुट्टी के बराबर भी मेरा औकात नहीं है। हमारे गुरुजी का भी गुरुजी है। हम लोग का नसीब इतना खराब है कि हम लोग इनसे पढ़ नहीं पाए। सिकंदरा में भी काबिल नेता को इग्नोर किया गया है। ऐसा बहुत जगह है जो कि काबिल नेता को इग्नोर किया गया है, बहुत जगह। ही तो 5-6 नाम जो कि जिसको कि हम पर्सनली जानते हैं, इतना व्यक्ति को, एलवी प्रसाद डॉक्टर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उतना नहीं जानते। केसी सिन्हा के बारे में तो मिले नहीं है, लेकिन बुक वगैरह से हम जानते हैं। दिलीप सर से तो खैर बात ही अलग है। राकेश कुमार मिश्रा आईपीएस है, आईएएस है, टैलेंट तो इसकी कल्पना तो हम नहीं कर सकते हैं। विपिन सर बच्चा मोहताज है। खान सर एक बात बोले थे कि अगर बिहार में इसरो के और नासा के वैज्ञानिक को भी अगर चुनाव लड़ा दिया जाए तो मुखिया के चुनाव में हार जाएगा। और आज खान सर के बाद साबित हो करके रह गया, साबित हो चुका है कि इसरो के वैज्ञानिक भी चुनाव में हार जाएगा। हम भी सोचे थे कि इस बार पंचायत चुनाव में जिला परिषद से चुनाव लड़ेंगे। हमने भी पिछली बार बिहार पुलिस में जब बच्चा एग्ज़ाम देने में दूर दूर तक जा रहा था, पूर्णिया हो, आरा हो, आपका डेहरी अनशन हो, सब जगह बच्चा परेशानी से जा रहा था, तो हमने भी बहुत सारे लगभग 350 से प्लस बच्चा के अपना पैसा से भेजने का प्रयास किए। वो चुनाव मेरा मनसा नहीं था, क्योंकि जितना में हम बच्चा को भेजे हैं उतना पैसा अगर बच्चा को चुनाव के समय दे देते तो बच्चा हंस करके वोट दे देता, क्योंकि यहाँ वोट खरीदा जाता है और वोट बिकता है। लेकिन हमने सोचा कि अगर आपको हम 1,000 रुपया दे देंगे तो आप शाम देंगे, सुबह ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको सुविधा दे दिया जाए तो आप शायद आप सफल होंगे। तो 350 अगर बच्चा को भेजें, अगर 100 बच्चा का भी रिजल्ट होता है, मेरिट में अगर 50 बच्चा भी अगर आ जाता है ज्वाइनिंग में, तो 50 घर का चूल्हा जलेगा, 50 माँ बाप के आस रहेगा। लेकिन मुझे भी इतना ना डर लग रहा है कि जब केसी सिन्हा, राकेश कुमार मिश्रा, आईएएस आईपीएस, दिलीप कुमार, विपिन सर, दिव्यांशु भारद्वाज, एलवी डॉक्टर सर को अगर इग्नोर कर सकते हैं तो मेरी हैसियत तो उनका चप्पल का खुट्टी के बराबर भी नहीं है। तो मुझे भी
ऐसा तो नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे चचा, भैया, बहन मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन में अनपढ़ लोग के लिए, पढ़े लिखे के लिए नहीं है। ब्रांड अमरजीत कुशवाहा जी, बात सही है। इसीलिए हम सोचे कि हम एक बार अपने जितने भी क्षेत्र के हैं स्टूडेंट, बहुत सारे व्यक्ति को हमने मदद किया, उससे एक बार पूछना चाहते हैं कि जब आप ऐसे ऐसे 15 शख्सियत को बिहार में अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो शायद मेरा तो किडनी फेफड़ा सब हिल रहा है। क्योंकि हम भी बात करेंगे आपको सुविधा के लिए, सुविधा के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि आपका स्कूल टाइम टू टाइम चलना चाहिए, सिलेबस टाइम टू टाइम चलना चाहिए। गरीब बच्चा के स्थानीय लोकल बाज़ार में बीपीएससी का कोई कोचिंग हो, जैसे खान सर के द्वारा लाइव दिलवाया जाए, ज्ञान बिंदु सर के द्वारा लाइव दिलवाया जाए, सेट प्रैक्टिस चलाया जाए, 1-2 क्षेत्र में लाइब्रेरी खोला जाए। लेकिन मेरा भी मुद्दा यही रहेगा। क्या लगता है कि आप हमारे जितने भी गांव के देख रहे हैं, जैसे प्रवीण जी हैं, अजय जी हैं, क्या लगता है आपको कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हम भी, जिसे विपिन सर खुद बोले थे कि ना तो हम मुर्गा देंगे ना तो दारू देंगे। तेल इलेक्शन के दिन जब चुनाव नॉमिनेशन हुआ था उस दिन भी तेल अपने से भरा करके आना है। हमारे पास भी तो उतना पैसा है नहीं कि हम आपको तेल देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। हम आपको दे सकते हैं तो स्कूल में टाइम टू टाइम टीचर आएगा, टीचर सरकार दे दिया है, टीचर को बस खाली रेगुलर रूटीन करना है। तमाम जगह पर लड़की लोग के लिए लाइब्रेरी नहीं है, उसको बड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो मुझे तो खुद कभी कभी शक लगता है। बताइए, आप आईपीएस को इग्नोर कर सकते हैं, छात्र नेता को, राइटर को, केसीसी नासर को, अगर इनका जितना भी व्यक्ति चरण छुआ है, अगर उतना भी व्यक्ति अगर वोट दे देता तो शायद केसीसी नासर लाखों वोट से आगे रहता, लाखों वोट से, दूर दूर तक इनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। जितना व्यक्ति इनका चरण छुआ है, मैंने इनका किताब पढ़ करके जितना व्यक्ति मुकाम हासिल किया, अगर उतना व्यक्ति भी अगर वोट दे देता, कुम्हरार का व्यक्ति केवल, पूरे बिहार के बाद छोड़िए, पूरा कुम्हरार में कोई ऐसा घर नहीं होगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़े, चाहे तो फिर बिहार बोर्ड से पढ़े, हर व्यक्ति के बाल बच्चा इनका किताब से पढ़ा होगा, व्यक्ति खुद पढ़ा होगा, जो कि 40 साल का भी होंगे, वो भी व्यक्ति इनका किताब से पढ़ा होगा, क्योंकि 72 से प्लस किताब सर लिख चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि केसीसी ना के पास क्वालिटी नहीं था। आप लोग ढोल पीट देते हैं कि फलना विधायक जी अनपढ़ हैं तो उनको क्या वोट देंगे। आपके सामने अब किसको लाया जाए, आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर कोई दल के अगर नेता देखेंगे तो शायद बताएंगे आपको क्या चाहिए। अगर अभी के समय में अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी अगर एमएलए का चुनाव लड़ते ना तो शायद उनको भी परास्त होना पड़ता। एमएलए का, हमको लगता है एमएलए तो बहुत दूर की बात है, मुखिया के चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम हार जाते। ये चुनाव गरीब का बेटा के लिए नहीं है, गरीब और ईमानदार के कोई साथ नहीं देता है। तो गरीब और ईमानदार के लिए चुनाव नहीं है, गरीब के अगर कोई साथ नहीं देता है तो आपको विपिन सर जैसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अब विपिन सर जैसे व्यक्ति को आप खोजते रहिएगा, विपिन सर जैसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आपको दिलीप कुमार छात्र नेता से आपको बहाली के लिए आंदोलन करने का मांग का अधिकार आपके पास नहीं है, आप खो चुके हैं। अगर व्यक्ति को इच्छा होगा, दिलीप जी को इच्छा होगा तो जाएंगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनका
हाथ ही काट लिया है। अगर आज व्यक्ति सोचिए ना, विपिन सर, दिलीप सर, एक संतोष कुमार उर्फ अमित, वो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, कोचिंग संचालक हैं। अगर इन चारों 6-10 व्यक्ति अगर विधानसभा में अगर रहते, कोई भी पार्टी से, निर्दलीय रहते, पार्टी से रहते, उसे कोई मतलब नहीं है। तो बताइए कि आपको आंदोलन करने का जरूरत नहीं था। विधानसभा में ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से खींच करके बहाली बाहर फेंक देता कि इतना बहाली चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज दिलीप सर को क्या करना पड़ेगा? रोड पर डंडा खाना पड़ेगा। और 5 साल के बाद 2030 में फिर चुनाव रहेगा, तो आप क्या करेंगे? 1278 वोट दे देंगे उनको। आप ही उपेंद्र कुमार, देखिए एक हमारे बिहार पुलिस में स्टूडेंट हैं उपेंद्र कुमार, जो कि जमुई जिला में ड्यूटी है इनका। आप ही अब अपने क्षेत्र में आइए, पूरे क्षेत्र के सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट में ही बताइए कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार के स्टूडेंट के जॉब नहीं चाहिए, सिर्फ उसको दूसरे राज्य में मजदूरी करना है, यही दिखा दिया अपना चरित्र। तो किस मुंह से दिलीप कुमार को आप लोग आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं? आप TRE 4 के लिए किस मुंह से हम लोग आंदोलन करने के लिए कहेंगे? हमको भी नौकरी चाहिए, हम भी B.Ed किए हुए हैं। किस मुंह से कहेंगे कि सर दिलीप सर चलिए हमारे साथ आंदोलन करिए? अजय जो है उसके साथ दिलीप सर आंदोलन किए हैं, हमारा ही दोस्त है, उसको भी लाठी पड़ा है, दिलीप सर को भी लाठी पड़ा है, जेल पड़ा है। किस मुंह से उसको कहेंगे दिलीप सर को कि अब चलिए मेरे लिए आंदोलन करिए? संभव ही नहीं है। क्या बीतता होगा? TRE 1 से लेकर के TRE 3 तक के, TRE 4 तक के व्यक्ति, कम से कम दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा के क्षेत्र में कम से कम व्यक्ति 50,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे एक विधानसभा में। 50,000 पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, या चलिए 30,000 ही होगा, तो एक घर में कम से कम 3 वोट होता है, तो 30 तिहाई 90,000 वोट। 30,000 से तो कम व्यक्ति एक विधानसभा में स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। हर गांव में कम से कम, सोचिए ना, हर गांव में कम से कम, हर घर में पढ़ने वाला है। विनय राज, नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सर। दुर्गेश कुमार, आज एक चीज़ और हमें मिल रहा है कि हमारे पुराने स्टूडेंट जो भी है, उनसे हमको बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो कि आपने मुझे सुना। तो सोचिए कि आप ऐसे 10 शख्स को खो दिए हैं, जो कि कुछ व्यक्ति पार्टी से भी था, कुछ व्यक्ति निर्दलीय था। आप जिता देते किसी भी पार्टी से हो, RJD, BJP, JDU, जन स्वराज, हम किसी से भी जिता देते ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, तो पार्टी का बात 20% और 80% आपके लिए लड़ता। किसी भी पार्टी को आप जिता देते। क्या लगता है KC सिन्हा सर अगर जीत जाते हैं तो जनसुराज का 20% बात सुनते, 80% आपका ही बात सुनते। विपिन सर निर्दलीय थे, कोई पार्टी से मतलब नहीं था। दिलीप सर निर्दलीय था, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं था। शिक्षित लोगों के चुनाव लड़ना चाहिए, वही समाज सुधार कर सकता है। देखिए हमारे भूषण सर हैं, ये भी एक शिक्षक हैं और एक केमिस्ट्री का शिक्षक है। तो आपसे ही पूछना चाहते हैं सर, आप हमारे क्षेत्र का भी रहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? आप चाहते हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? आपके लायक हैं, आपका प्रतिनिधित्व हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मुद्दा है, जो कि आपको सुविधा, जन सुविधा है, जो कि एक नॉर्मल बेसिक सुविधा होना चाहिए, वही रहेगा। सुनील कुमार चक्रवर्ती हमारे मित्र हैं, का हलवा सर, ठीक है, वही हम आप बता रहे हैं स्टूडेंट लोग को कि आपको क्या चाहिए। आपने IAS खो दिया, छात्र नेता खो दिया, डॉक्टर खो दिया, राइटर खो दिया, आपको क्या चाहिए?
कैसा नेता चाहिए आप लोग फेसबुक पर अपने से लगाइए कि हमको इस प्रकार का नेता चाहिए। और हम अपने क्षेत्र के तमाम स्टूडेंट, तमाम बंधु, तमाम भाई, तमाम माता पिता से पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार का नेता चाहिए, किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए। वैसे व्यक्ति को आप चुनाव जिता रहे हैं जो कि एडुकेशन का ई नहीं जानता है। आप नेता लायक हैं, देखिए नेता लायक हैं बात अलग है, लेकिन मेरा क्या मुद्दा रहेगा। हम तो ऐसा तो करेंगे नहीं सुनील सर कि सबको बुला लेंगे, 10 ड्रम महुआ मंगवा लेंगे, सबको पिलाएंगे रात भर, सुबह वोट देने जाएगा। चुनाव हारना कबूल रहेगा, लेकिन इस चीज़ हमसे संभव नहीं है। हम 1-1 हज़ार में वोट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि जब हम 1-1 हज़ार में वोट खरीदेंगे तो हम 5 साल क्या चीज़ लेकर के जाएंगे। 5 साल हमारा सपना है टाइम टू टाइम स्कूल में टीचर, टाइम टू टाइम स्कूल में टीचर। हमारा क्षेत्र में जो भी हमारा क्षेत्र पड़ेगा, चाहे तो कितना भी पिछड़ा गांव हो, अगर उसमें टीचर नहीं है तो स्थानीय बीएलओ का काम है कि टीचर लाएं। समय दिया जाएगा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, आप टीचर व्यवस्था करिए, सरकार से गुहार लगाइए, जैसे करिए, टीचर हमको चाहिए। बहुत सारा हॉस्पिटल है, हमारा ही गांव में एक हॉस्पिटल है हमारा आज से ही पड़ा हुआ है, बीच बीच में 1-2 महीना डॉक्टर आता है, भवन बन चुका है। हमको लगता है राजीव रविरंजन गुप्ता लिख रहे हैं कि हमको लगता है कि आप अगली बार एमएलए में खड़ा हो जाइए सर। हाथ जोड़ते हैं। हमारे गुरुजी आपके सामने में नहीं टिक पाए, केसी सिन्हा सर जो कि हमारा गुरुए के गुरु रहे हैं, डॉक्टर सर नहीं टिक पाए, हमारे मित्र दिलीप कुमार भैया नहीं टिक पाए आपके सामने में, आईएएस नहीं टिक पाए आपके सामने में, हमारे गुरुजी विपिन सर नहीं टिक पाए, दिव्यांशु भारद्वाज हमारे एक अच्छा जान पहचान वाला व्यक्ति है, वो भी नहीं टिक पाए। तो हमारी औकात नहीं है कि हम आपके सामने में एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, उतना मेरी हैसियत नहीं है, उतना मेरी जान पहचान भी अभी नहीं है। हम एक मामूली से एक शिक्षक हैं। हम जिला परिषद तक सोचे हैं कि इस बार 2026 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बस इस विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट देखने के बाद जैसे जैसे व्यक्ति चुनाव में हारे हैं, पार्टी नहीं, पार्टी कोई भी हारा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें जितना भी नाम हम बोल रहे हैं इसमें से आधा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय का व्यक्ति निर्दलीय व्यक्ति। एक देखिए मनीष कुमार, चाहे जो भी हो, उस व्यक्ति को जीतना चाहिए था विधानसभा में, कम से कम जा कर के आपकी आवाज़ को बुलंद करता। विपिन सर के साथ, दिलीप सर के साथ, केसी सिन्हा सर के साथ, दिव्यांशु सर के साथ, एलवी डॉक्टर सर के साथ, इस सब के साथ आपका बात को रखता, लेकिन आपने किसको जिताया? नाम बोलेंगे तो जिस व्यक्ति का नाम लेंगे अगर कोई भी जात होगा तो अगला व्यक्ति हमको गाली देगा। जैसे आनंद सिंह, उनको आप जिताएं। उधर से कौन ठाकुर तो है, मैथिली ठाकुर, उनको आप जिताएं। क्या लगता है कि उसको TRE-4 के बारे में कुछ जानकारी होगा जो कि आपका बात रखेगा? कहाँ से, जहाँ से भी, जिस विधानसभा से भी मैथिली ठाकुर जीत करके गई है, उसको पता होगा कि TRE-4 का बहाली देना है। देखिए दिनेश कुमार यादव, मुकेश जी लिखे हैं कि दारू और मुर्गा देने वाला नेता चाहिए। आपसे हम हाथ जोड़ करके विनती चाहते हैं कि हम आपके फॉरम में सुटेबल बैठने वाले नहीं हैं। हाँ देखिए एक तेज प्रताप भैया, हाँ तेज प्रताप भैया सच्चे दिल के इंसान है, कोई भी पार्टी से हो, जो भी उनका मन में रहता है दिल खोल करके बोल देते हैं। उसने काम भी किए थे अपना विधानसभा में। क्या हाल है सर? नीतीश, नमस्कार बाबू, नमस्कार। तो बस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके क्षेत्र में हम सुटेबल बैठने लायक हैं या नहीं, क्योंकि मेरा विचार, विपिन सर का विचार, दिलीप सर का विचार, सबके विचार सेम रहेगा। हम आपके क्षेत्र में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय के लिए लड़ सकते हैं, हॉस्पिटल
जो छोटा छोटा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, डॉक्टर नहीं है, सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग है, हम उसके लिए लड़ सकते हैं। विधायक से लड़ के झगड़ के हम आपके क्षेत्र में छोटा छोटा लाइब्रेरी के लिए लड़ सकते हैं। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नाली गली तो आप एक गधा को भी वोट दे करके मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक बना दीजिएगा, नाली गली सब बना देगा। उसमें उसको फ़ायदा है ना। हम आपके हॉस्पिटल के लड़ेंगे कि इसमें डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, स्कूल में टीचर के लिए लड़ेंगे कि 10 बजे से 4 बजे तक आपको उपस्थित रहना है और पढ़ाना है। फिलहाल एमएलए वाला चर्चा मत कीजिए, अपना काम कीजिए। हम एमएलए की चर्चा नहीं कर रहे थे, हम आप पूछ रहे थे, हमको कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस हम पूछ रहे थे कि आपको किस प्रकार का नेता चाहिए। आपने विपिन सर को एक्सेप्ट नहीं किया, केसी सिन्हा सर को एक्सेप्ट नहीं किया, दिलीप कुमार को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको कैसा नेता चाहिए? क्या हम आपके ग्रुप में सुटेबल बैठ सकते हैं कि नहीं? बस हम किसी पार्टी विशेष पर ना तो खुशी जताएंगे ना तो, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ उसको कोई भी पार्टी उसको नौकरी चाहिए तो चाहिए। TRE-4 के लिए बस मांग हो रहा है कि TRE-4 निकलना चाहिए। वही हम इसको बताने आए थे सब बच्चों को कि आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि आप दिलीप सर को कि आप आंदोलन करने के लिए आइए। हमको नहीं चाहिए। आपने पूछा ना आपको कैसा नेता चाहिए, तो जनता के दारू मुर्गा देने वाला नेता चाहिए। मुकेश जी, एक कड़वा बात है सर, कोई भी नेता बने, बीजेपी या आरजेडी, सब अपने ही, उसे मतलब नहीं है हमको। हम बस हमारे 2-4 मित्र हैं निर्दलीय खड़े हैं, हम उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें से लगभग 6 नाम में से लगभग 5 नाम निर्दलीय खड़ा है, जो कि एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं जिसकी तुलना बोले ना कि उनकी चप्पल का एक खूंटी के बराबर भी नहीं है मेरा। तो बस आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या मुझे मेहनत करना चाहिए। जितना हम आपके लिए अभी कर रहे हैं, शायद हम आगे भी आपका सेवा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए अरोरा सर, इस्लाम नगर अलीगंज के जनता आपको भारी मतों से जिताएंगे, बस यही उम्मीद करते हैं। हमें बस आप उस चीज़ के लिए चुनिए जिसके लिए आप बहुत दिनों से वंचित हैं। आप देखते होंगे अपने गांव में कि आपका गांव का स्कूल जो है, उसका टीचर जो है 11 बजे आता है, 2 बजे भाग जाता है। टीचर क्या दोष देता है कि बच्चा रुकता ही नहीं है। बच्चा क्यों रुकेगा? आप पढ़ाते ही नहीं है। अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा, जैसे 10वां में हम मैथ पढ़ाएंगे तो बच्चा के शौक है कि जाकर के 4,000-3,000 रुपया दे करके बाहर में पढ़ेगा। वही हाई स्कूल में पता है क्या हो रहा है? बस पूरी 1 साल में 2 से 3, पूरी हाई स्कूल में 1 साल में 2 से 3 चैप्टर पढ़ाया जाता है। बताइए, अगर बच्चा ट्यूशन का सहारा नहीं लेगा तो 2 से 3 चैप्टर पढ़ करके क्या वो बोर्ड का एग्जाम पास कर सकता है? नहीं पास कर सकता है। नहीं पास कर सकता है। विपिन सर के अलावा और कोई भी शिक्षा का बात नहीं किए सर। आप रोजगार और शिक्षा का बार बार उठाएं और हार वर्ग तक पहुंचने चाहिए, कोई भी हो। शुरू से ही जब बिहार पुलिस में आपको दिक्कत हुआ था, उस समय हमने किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरता, क्योंकि हम
16 तारीख के एग्ज़ाम में बिहार पुलिस का जब बच्चा जा रहा था, उस समय देखे कि 2 बच्चा, हम जा रहे थे जमुई से पटना, बाथरूम के पास बच्चा बैठा हुआ था, इतना ही भीड़ था। हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो बाबू? तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लौट करके हम आए 16 तारीख के बाद, 20 तारीख से मेरा गाड़ी यहाँ से जाना चालू हो गया, क्योंकि रात भर बच्चा बैठ करके उतना जाएगा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाएगा। मेरा घर तर से गाड़ी खुला था, टोटल बच्चा कम रहा तो स्कॉर्पियो गया, 2-2 3-3 बच्चा ज़्यादा हो गया तो हमने बस का व्यवस्था किया। निराला कुमार निरालापुर सपोर्ट रहेगा सर, हम आपका इलाका धर्मपुर का ही हैं। बहुत बहुत आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग मेरा नंबर ले करके, कोई भी परेशानी हो, अपने क्षेत्र छोड़िए, कहीं का भी कोई भी दिक्कत हो, जितना हमसे बन पाए, हम आपको ही नहीं कहेंगे कि हम आपको आपका घर बना देंगे, हम उतना नहीं कर सकते, हम उतना कैपेबल नहीं हैं। हम आपको मूलभूत सुविधाएं जहां हो, जिसका मुद्दा उठाना हो, हम ज़रूर करेंगे। एक हमारे संजय शर्मा जी, देखिए हमारे गांव का ही बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा है, जुड़े हुए हैं। हम आपका मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। चुनाव अलग वाली बात है, चुनाव आते रहेगा, चुनाव जाते रहेगा, हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। आप अपना काम मत आकिए सर, मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगा। बस मेहनत कर रहे हैं, अब बाकी हम अपने भाई स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। और हम नवादा में ही रहते हैं सर जी। बहुत अच्छा बात है, कहीं कोई दिक्कत हो, हमने तो यहाँ तक भी बोला है कि अगर किसी भी बच्चा को अगर पटना में रहना है, मान लिए कि अगर रह रहे हैं पटना में, अगर खान सर से अगर ऑफलाइन भी पढ़ना है तो आप हमसे एक बार बात करिए, हम आपको व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाए। पूरा फ़ी नहीं माफ़ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7,000 फ़ी है, 6,000 फ़ी है, अगर 4,000 भी माफ़ हो गया, 2,000 भी माफ़ हो गया, 3,000 भी माफ़ हो गया तो आपको फ़ायदा ही करेगा। तो यही सब मेरा तमाम बात रहा। अगर आप लोग के अच्छा लगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा ज़रूर और बताइएगा। अगर मेरा पर्सनल नंबर अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 8292560385। आप हमें नंबर पर भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह का यहाँ दिक्कत है, इस तरह का सर करिए, आपको इस तरह से मेहनत करना है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, आपसे हम बेझिझक मिलने का प्रयास करें। देखिए हमारे सोनू भाई जुड़ गए हैं कोदबड़िया से, बहुत ही बच्चा है, होनहार बच्चा है, हमारे अपना मित्र हैं, भाई भी हैं, छोटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। बस हम लोग भगवान से, माँ सरस्वती से उम्मीद प्रार्थना करते हैं कि सोनू जैसे जैसे भाई हमारे बहुत आगे जाएं, ताकि हम लोग का नाम रोशन हो, हमें गर्व हो कि हमारा छोटा भाई इस पद तक गया है। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे। बस आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप एक सच्चे व्यक्ति को काम करने का मौका दीजिए। तो तमाम जितने भी हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, बड़े गार्जियन, जितने भी हमारे बात को सुने हैं, आप सभी से हमारा नमस्कार है, धन्यवाद है, प्यार भरे स्नेह है कि आप लोग इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे, आज तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, सभी को नमस्कार।